आज की वीडियो में हम जानेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और सेल से चलने वाली करंट की इक्वेशन क्या होती है। वीडियो पूरा शुरू से आखिरी तक देखना क्योंकि एक एक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में और 1 मार्क क्वेश्चन भी। सबसे पहले जान लेते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि इसका नाम है, सेल के टर्मिनल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रोड से चार्ज चले थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट होता हुआ दूसरे इलेक्ट्रोड तक आए तो एनर्जी स्पेंड करेगा, वर्क डन होगा। वही वर्क डन पर टेस्ट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि सेल के अंदर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है। कैसे डिफाइन करेंगे? सेल के अंदर करंट के रास्ते की रुकावट, हिंडरेंस इन द पाथ ऑफ करंट, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं वो फैक्टर्स जिन पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले देख लो, सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड पॉइंट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है वो जितना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लास्ट में, जितना ज़्यादा एरिया डिप होगा इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब जान लेते हैं सेल से चलने वाली करंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्या होती है। देखो, ईएमएफ बराबर है वर्क डन इन एक्सटर्नल सर्किट प्लस वर्क डन इन इंटरनल सर्किट अपॉन चार्ज। अलग अलग कैसे लिख लिया? W एक्सटर्नल बाई क्यू प्लस W इंटरनल बाई क्यू। ये क्या है W एक्सटर्नल बाई क्यू? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। किससे डिनोट करते हैं उसे? V से। V इक्वल टू क्या है? IR। सेल से करंट चल रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पूरा नेट ड्रॉप हो रहा है वो I इंटू R ही है, यहाँ लिख दिया। W इंटरनल अपॉन Q, ये क्या है? सेल के अंदर करंट के चलने में जो रेजिस्टेंस R है वो इंटू I कर दिया तो IR है। इसको कहते हैं सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप। दोनों ही तो ऐड किए गए हैं ईएमएफ के बराबर, यहाँ लिख दिया ईएमएफ इक्वल टू IR प्लस I स्मॉल r। I कॉमन ले लिया, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला बन गया I का? E अपॉन R प्लस R।